नमस्ते। तो आज हम 2025 की रीडिंग करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 4 है या जिनका जन्म जो है 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। तो उन लोगों की आज रीडिंग है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आप लोगों का नंबर आ चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हुए हैं। हम 1 वाइज 1 कार्ड लेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इनको साइड में रख देते हैं, फिर हम 1 बाय 1 कार्ड्स लेंगे आपके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो आपका है एनिमल डेक से। एनिमल डेक से जो कार्ड है वो आपका कार्ड है पिकॉक का। पिकॉक स्पिरिट आए हैं आपके लिए और ये कपल्स फॉर्म में आए हैं। और इसका जो मैसेज है वो है वाइब्रेंसी। और ये मैसेज देना चाहते हैं यू वर बॉर्न टू द शाइन एंड इंस्पायर। मतलब ये कार्ड आपको इस साल में ये मैसेज देना चाहता है कि 2025 आपके लिए बहुत सारी शाइनिंग लेकर आया है। आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं या आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं। प्रैक्टिस ह्यूमिनिटी टू अवॉइड जेलिस। आपको जेलिस को अवॉइड करना है। बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ एंड मोर गुड थिंग्स विल कम्स। बी ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज योर ब्रिलियंसी। देखिए नंबर 4 जो होते हैं, सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नंबर है। नंबर 4 राहु का नंबर होता है, ठीक है। नंबर 4 वाले लोगों में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, आप देख सकते हैं ऐसे होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर करेज होता है और हमेशा इनको कुछ बड़ी करने की चाहत होती है। अगर आपका नंबर 4 एकदम पॉजिटिव है, राहु आपका सही है, तो आप लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करते हैं। आप बहुत विजनरी हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जब कई बार नंबर 4 डिस्टर्ब हो जाता है कुछ लोगों का, तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, इनको लत लग जाती है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, एंगर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी, जेलिस करना, बैकबाइटिंग करना, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज तब देखी जाती है जब आपका राहु खराब हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आप एक लीडर हैं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप आए हैं। आपका पर्पस बड़ा है, आपकी जर्नी बड़ी है। तो आपको क्या करना है, छोटी मोटी चीज़ों में जैसे जलीस, बैकबाइटिंग, नेगेटिविटी में, डेविल एनर्जी में नहीं फंसना है। आपको बड़े विजन्स देखने हैं, बड़े विजन्स बनाने हैं और उन्हीं बड़े विजन्स के साथ काम करना है, अपने गोल्स के साथ कनेक्ट करना है। जो भी लाइफ ने आपको दिया है इस साल में, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आप ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें जो भी हैं उनको लिस्ट आउट कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, ताकि आपका मन जो है नेगेटिविटी से हटे। 2 यहाँ पर पिकॉक जो है वो कपल्स में है, तो ये काफ़ी लविंग एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है इस साल आपको आपका सोलमेट मिल जाए, आपका पार्टनर मिल जाए, या आप अपनी लव लाइफ में जो है एक्सपेंशन करें, शादी करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने, जैसे शादीशुदा है तो बेबी को कंसीव करना, ये भी आप हो सकते हैं, फैमिली को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत लविंग सी एनर्जी है, बहुत प्यारा सा कार्ड है। अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपके लिए था, मैंने देखा था, वो आपके करियर से था। पहले हम आपका करियर देखेंगे, देन उसके बाद हम आपकी लव लाइफ में जाएंगे। तो करियर में आपके लिए मैंने 2 देखा, एक करियर का देखा है और एक मनी का देखा है। तो सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं, ठीक है। करियर में आपको जो है, मैं पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है नरिशमेंट का, यानी कि करियर में बहुत सारी नरिशमेंट है। 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि मून से बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। बहुत ग्रीनरी है, फ्रूट्स हैं, कलर हैं, वेजिटेबल है, ग्रोथ बहुत है। तो यानी कि 2025 जो है आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है, सबसे पहली चीज़। तो इस साल आपके लिए करियर में बहुत सारी ग्रोथ, नरिशमेंट दिख रही है ना। तो ये एक चीज़ बता रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि आपको पता है क्या है, कि अगर आप करियर को लेके क्लियर नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, या मतलब आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ना इस साल कोई मेंटर मिल सकता है जो आपको
करियर में क्लैरिटी देगा। ये कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है जो आपको करियर में गाइडेंस दे, कोई आपके एरिया का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक मेंटर आपकी लाइफ में आएगा जो आप लाइफ में करियर को लेकर इतने कंफ्यूज हैं, इतने मतलब बार बार इतने डिमोटिवेटेड हैं, बहुत हार्डवर्क मेहनत करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वो आपको मिले। तो कोई ना कोई एक मेंटर जो है डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। ये मेंटर जो है इसका ये मूल्यांक या भाग्यांक इसका 5 हो सकता है, ठीक है, एरीज इसकी राशि हो सकती है। तो ये मेंटर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये मेंटर जो आएगा आपकी लाइफ में ये क्या करेगा, ये आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपके डाउट्स है करियर को लेके, जो भी इनक्लैरिटी है, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है जो कि ये बताता है कि आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर जर्नी में, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। आप कांस्टेंट मेहनत करें, लेकिन तो ये जो मेंटर आपकी लाइफ में आएगा ये आपको वो क्लैरिटी देगा ताकि आपको करियर में सही पाथ चुनने में, सही रास्ते को, सही तरीकों को, सही तकनीक को, सही मेथड्स को यूज़ करने में जो है ये हेल्प करेगा। और ये आपकी लाइफ में जो है बहुत फास्ट एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये 2025 के शुरू के ही जनवरी फरवरी में ही ये पर्सन आपको मिले और ये आपको आपके करियर में सही डायरेक्शंस दे, ठीक है। और आप इससे डायरेक्शन लेकर के जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी में अपने करियर में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत एग्जॉशन फील हो रहा है, जहाँ पर आपको मंजिल नहीं मिल रही है, जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी क्लियर नहीं है, लेकिन वहीं ये एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है स्ट्रेंथ में। मतलब जो अभी तक आपके लिए एक बोझ था वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि ये जो मेंटर होगा ये आपको देखने का नया नज़रिया देगा अपने करियर साइड को, खासतौर पे अपने करियर को देखने का एक नया नज़रिया देगा, जिससे आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सारी वेल्थ यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे, एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं अपने करियर में 2025 में। तो 2025 आपको इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, बहुत पावर दे रहा है, और एक सबसे अच्छी बात है आपको एक मेंटर मिल रहा है 2025 में जो आपके करियर को सही डायरेक्शन देगा। दूसरा देखते हैं आपकी वेल्थ कैसे रहने वाली है। तो वेल्थ के लिए जो आपका कार्ड आया था प्योरिटी का आया था। जैसे मैंने बताया कि कई बार राहु जो होता है नंबर 4 वाले लोग होते हैं वो शॉर्टकट अपना लेते हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। या फिर मैं कहूँ थोड़े से ऐसे रास्तों को भी वो अपना सकते हैं जो कि थोड़े से हम सही नहीं मानते, क्योंकि कई बार राहु जब खराब होता है तो इंसान का जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, तो उस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी में डेविल साइड में वो लेकर जा सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ बताई जा रही है प्योरिटी को बनाए रखिए। राहु आए टेस्ट ले कोई दिक्कत नहीं है, जो यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई टेस्ट आ भी रहा है तो उसे पास करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहली चीज़ आपके लिए बोली जा रही है मनी के टर्म्स में, खासतौर पे मनी कमाने के रास्ते में या मनी को प्राप्त करने के रास्ते में या वेल्थ के प्रति जो है एक प्योर नज़रिया रखिए। अगर वेल्थ के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हैं या आपको ऐसा होता है कि हमेशा पैसे की कमी रहती है या ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं या आप मनी को लेकर बहुत लैक माइंडसेट में रहते हैं, तो पहले आपको बोला जा रहा है उसको नर्चर कीजिए। यहाँ पे तभी नरिशमेंट का कार्ड भी है। तो आप वेल्थ के प्रति जो आपका रिलेशनशिप है, मनी के प्रति जो रिलेशनशिप है, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मनी को सही रास्ते से कमाने की ज़रूरत है, एक सही पर्सपेक्टिव रखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए करियर और वेल्थ बहुत ही ग्रोथ आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्चुअल में एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो बहुत ही पैसे मनी के साथ खेलने में, मनी को कमाने में बहुत स्मार्ट है। ही इज़ वेरी वेल्दी, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। ही नो हाउ टू डील विद द मनी। मनी के साथ कैसे डील करना इसे पता है। तो मैंने बोला, जैसे मैंने बोला प्योरिटी का कार्ड बता रहा है कि आपके मनी के साथ बहुत ख़राब रिलेशंस है। तो आपको देखो, तो आप जो है मनी के साथ अपने सबसे पहले रिलेशन को प्योर करते हुए दिख रहे हैं। आपको करना भी है, अपने रिलेशनशिप मनी के साथ इम्प्रूव करने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते तो बहुत सारी वेल्थ आप जनरेट करें। जो ये पेज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी दिख रही है, मुझे लगता है ये 2024 में या पास्ट काफ़ी टाइम से आपके साथ हो। 5 ऑफ पेंटिकल क्या है, ये गरीबी का कार्ड है, लैक का कार्ड है, कमी का कार्ड है ना, एक लैक माइंडसेट का कार्ड है, एक बहुत नेगेटिव कार्ड होता है। तो आप इस एनर्जी को जो है रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं विद दी 7 ऑफ
द चैरियट के कार्ड से, अगेन 7 नंबर का कार्ड, तो चैरियट के कार्ड से आप इसको रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट करते हुए मुझे 2025 में दिख रहे हैं। जो अभी तक पैसे की कमी थी, आपकी बचत नहीं हो पाती थी, पैसा रुकता नहीं था, पैसे के रास्ते नहीं बन रहे थे, क्योंकि आप इस 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो आपको 4 ऑफ कप में भी लेके जा रही है। 4 ऑफ कप क्या, रिसीविंग मोड में नहीं हो, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा तो रहा है, लेकिन आप अपने लैक के कारण क्या हो, रिसीविंग मोड में नहीं हो। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा वेल्थ के बारे में सोच रहे हो लेकिन वेल्थ को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ रही है, आपकी वेल्थ में हीलिंग आ रही है। आप फाइनेंशियली मनी की हीलिंग कर रहे हो अपनी, खासतौर पे आप अपने मनी के साथ रिलेशनशिप्स को हील करते हुए जो है मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। जब आप, तभी यहाँ पे आपको प्योरिटी का भी कार्ड आया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मनी के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको हील कर रहे हो। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद आप क्या बन रहे हो, द चैरियट बन रहे हो। 4 चैरियट कौन है, जिसके पास बहुत सारी वेल्थ है, जिसका वेल्थ के साथ बहुत ही प्योर और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ऐसा रिलेशनशिप आप करते हुए दिख रहे हो, तो आपकी वेल्थ में और करियर दोनों ही बहुत अच्छे होते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 2025 में। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लव लाइफ के लिए जो मैंने कार्ड निकाले हैं वो ये कार्ड है, सॉरी ये वाला कार्ड है, ठीक है। तो लव लाइफ में 2 कार्ड्स आए और हैरानी की बात है दोनों में ही बच्चा। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस कार्ड में एक बच्चा है एंजल के हाथ में, ये सेरेफिना है। सेरेफिना एक एंजल हैं जिनके गोद में एक प्यारा सा बेबी है। अगेन यहाँ पर देखिए जेसिया है, जेसिया भी एक एंजल है जो कि एक प्रेग्नेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 4 इस वाले डेक में कई सारे, इस वाले जो वीडियो को देखने वाले कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, ठीक है, मैरिड कपल होंगे, या फिर आप तो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो मैरिड कपल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है एक बेबी को कंसीव करने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, या बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि एक अच्छा मतलब बच्चा आए घर में, या ऐसी कोई ब्लेसिंग अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में जो है एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। जैसा मैंने भी कहा था, यहाँ पर भी 2 पिकॉक हैं, ट्विन की कार्ड है, तो यहाँ पर भी ये लव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जिनका बेबी, जो शादीशुदा हैं वो अपनी मैरिज लाइफ को एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। द म्यूजिशियन का कार्ड है, तो म्यूजिशियन का कार्ड आपको बोलता है कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बच्चा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है और म्यूजिशियन का कार्ड भी प्रेजेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर देखिए हर्मिट का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड और चैरियट का कार्ड। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 2025 में। 2025 में क्या हो रहा है कि आप जो है, सबसे पहले जो लोग शादीशुदा हैं उनके बारे में ये है कि आप जो है बेबी को कंसीव कर सकते हैं इस साल में, और आपको बेबी बॉय होने के अगर आपका मूल्यांक या भाग्यांक 4 है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये, अगर आप मैरिड हैं तो लव लाइफ में आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा लव हार्मनी, वो होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या हो रहा है, सिंगल है तो यूनिवर्स एक नया रिलेशनशिप आपके लिए प्लान कर रहे हैं, एक नया आइडिया रिलेशनशिप के लिए, मतलब एक नए तरीके का रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, म्यूजिशियन का कार्ड है। ये वो पर्सन होगा आपकी लाइफ में जिसे आप मैनिफेस्ट करें, और ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, यानी कि ये स्टार्टिंग के 3 मंथ की ही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं 3 महीने हो सकते हैं, मार्च का महीना हो सकता है या जून का महीना होता है, तब तक कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो कोई ना कोई, और ये वही पर्सन होगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए जनवरी में भी आए, जनवरी एंड तक भी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो या अक्टूबर भी हो सकता है। तो मतलब ये सारे मंथ जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जुलाई भी किसी के लिए हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये वही पर्सन है जो लोग सिंगल है उनके लिए, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड अवेलेबल है ना। और अगर आप नहीं भी करें तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। बहुत स्पीड में पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, और जब ये एंटर करेगा तो शायद आप प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो, या फिर आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना हीलिंग वर्क कर रहे होंगे अपने ऊपर, या करेंगे,
जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप एम्प्रेस बनते हुए दिख रहे हो। अगर आप हीलिंग वर्क करके इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। चैरियट का कार्ड आपके करियर में भी है और द लव आपकी लव लाइफ में, यानी दोनों ही आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, आपकी लव लाइफ भी और आपका करियर भी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। अगर आप हीलिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हीलिंग का कार्ड अवेलेबल है। क्योंकि अगर जब हम एक एरिया में अपने हीलिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें सभी एरियाज़ में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग जो है हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, नया पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और ये वही पर्सन होगा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत स्पीड में आ सकता है और काफ़ी आपकी जो जर्नी होगी बहुत सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। मतलब ओवरऑल लव लाइफ जो है आपकी बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब इसमें चेंज आएगा और ये चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, बस आपको क्या करनी है, थोड़ी सी हीलिंग के साथ काम करना है। हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड है, ये भी हमको हीलिंग की ही बात कर रहा है। तो हीलिंग करना, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सब करेगी। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए 2 कार्ड है। सबसे पहले लेट गो द फेयर। मैं एक बात बताती हूँ, नंबर 4 वालों के साथ अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है, नंबर 4 वालों के साथ इनको ना नींद नहीं आती है। इनकी नींद अक्सर ना बहुत डिस्टर्बिंग रहती है, इनको नींद के बहुत इश्यूज़ रहते हैं, और रात को इनको डर लगना, मतलब इन्हें किसी ना किसी से चीज़ से डर लगता है हमेशा। और अक्सर एक ऐसा देखा जाता है नंबर 4 वालों में, उनके पास जो उनके इलनेस इश्यूज़ भी होते हैं ना, बीमारियां भी होती हैं, वो ऐसी बीमारियां इन लोगों को होती है जिसका ना इनको जल्दी से ना सोल्यूशन नहीं मिलता, या जिसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ ना, और ये कई बार ना सबकॉन्शियस लेवल पर इन लोगों के साथ होता है, नंबर 4 वालों के साथ। और मुझे यकीन है जितने लोग ये वीडियो देखेंगे ज़्यादातर लोग इससे कनेक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है, जो भी आपका डर है, नंबर 4 वालों को अक्सर किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, तो उस डर को आपको लेट गो करना है। और अगर आप इस डर को लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, अगर आप इसको डर को लेट गो कर पाते हैं तो आप अपनी हेल्थ में एक पॉजिटिव शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि चेंज का कार्ड है। एक पॉजिटिव शिफ्ट मुझे आपकी हेल्थ में आते हुए दिख रहा है। तो आप इस टेक्निक के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। और आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं और सजेशन दूंगी, अगर आप जैसे बहुत नंबर 4 वालों का अक्सर ना माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ये लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, अक्सर इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि नंबर 4 वालों को आप लोग जो कर सकते हैं ना, त्राटक के साथ कनेक्ट करिए, या किसी ना किसी फॉर्म में ना मेडिटेशन के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी खुद को हील कर पाएंगे, स्पेशली आपके माइंड को, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज है, लेकिन कई बार ना आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, और जिस वजह से क्या होता है ना, आप अननेसेसरी चीज़ें सोचने लगते हैं, इल्यूजन्स में जाने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ग्राउंडेड बनिए, ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग करिए, और हो सके तो मेडिटेशन से, मदर नेचर से कनेक्ट कीजिए। इसलिए यहाँ पे बहुत मदर नेचर की एनर्जीज भी हमें देखने को मिल रही है, हीलिंग की एनर्जी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं आपके लिए गणपति बापा की क्या ब्लेसिंग है, जो कि फाइनल कार्ड है। सबसे पहले गणपति बापा के लिए की तरफ से जो है, दोनों ही कार्ड ना 7 नंबर के, सबसे इंपॉर्टेंट 7 नंबर की एनर्जी बहुत आई, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब 7 नंबर कई कार्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक चीज़ और कीजिएगा, आप लोगों के लिए गाइडेंस और मैं देती हूँ। देखिए, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ ना, तो मैं ठीक टैरो के साथ साथ कुछ और गाइडेंस दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो अगर आपको ये पसंद आता है, क्योंकि और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझको सपोर्ट करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए गणपति बापा थ्रोट चक्रा की एनर्जी दे रहे हैं। थ्रोट चक्रा जो होता है आपका, ये आपके गले में आप देख रहे हैं गणपति बापा जी के, ये होता है, और ये ब्लू कलर का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, नंबर 4 वाले के लिए ब्लू कलर उनका लकी कलर होता है, तो आप ब्लू कलर पहन सकते हैं, है ना, ब्लू कलर का क्रिस्टल पहन सकते हैं। जैसे ये वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट इस साल पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये लेपिस लसूड़ी जो होता है, लेपिस लसूड़ी नंबर 4 वालों को पहनना चाहिए, बहुत लकी होता है इनके लिए। और ये साल जो है मंगल का है, नंबर 9 का है, तो नंबर 9 का आपको क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब देगा,
ये साल थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लेपिस लसूरी के साथ आपको जो है कार्नेलियन पहनना चाहिए। तो इन दोनों का मिक्सर, जैसे ये मिक्सर बना हुआ है आप देख सकते हैं क्रिस्टल में, ऐसे आप मिक्स्ड दोनों ही स्टोन का मिक्स्ड क्रिस्टल पहन सकते हैं, विच इज़ वेरी लकी फॉर यू, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये बोला चाह रहा है, आपका थ्रोट चक्रा की एनर्जी आ रही है, बी कैंडिड आ रहा है, मतलब कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहली चीज किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, और जो भी आपके ओपिनियन है उनको क्लैरिटी के साथ रखना है ना, मतलब कभी मैनिपुलेशन से बचना है, नेगेटिव वर्ड्स से बचना है, क्योंकि 4 नंबर वालों का कई बार होता है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ये लोग कई बार गलत शब्दों का यूज़ कर लेते हैं या फिर गलत भाषा का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है सभी करते होंगे, कुछ लोग करते हो, मतलब मैं बता रही हूँ ऐसा यूजुअली कई बार हो जाता है, और भी नंबर करते हैं, बट ऐसा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एज अ गाइडेंस लीजिएगा। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सही शब्दों का चयन करना है, नेगेटिव लाइन, सॉरी, हाँ, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ठीक है, ना खुद को बोलने हैं ना दूसरों को बोलने हैं। दूसरी बात है अपनी इनोसेंस के साथ जो होता है ना आपका इनर चाइल्ड, उसके साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है, अपनी इनोसेंस को जिंदा रखना है, उसको नर्चर करना है, ठीक है, और जितना हो सके थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आप रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गणपति बप्पा जी की एनर्जी आपके लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा जीवो सिंबल, मैं जीवो सिंबल्स भी के साथ भी काम करती हूँ, और जीवो सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने अभी जितने लोगों को दिया है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैंने पूछा था डिवाइन से कि आपके लिए कौन सा जीवो सिंबल बेस्ट रहेगा, तो मॉडरेशन का सिंबल आपके लिए आया। मॉडरेशन का सिंबल जो होता है ये बैलेंस की बात करता है। एक्चुअली नंबर 4 वाले, जैसे मैंने बोला कि सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एंगर इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, तो इनको बैलेंस करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। मॉडरेशन क्या बोलता है, आपको बैलेंस में रखने की बात करता है। तो आप इस मॉडरेशन के सिंबल के एक ऐसा कार्ड मेरे से परचेज कर सकते हैं, विच इज़ ओनली 250 का ये होता है, 250 रुपये का ऐसा कार्ड होता है, जिसमें मैं इस सिंबल को यूज़ करने की पूरी तकनीक बताती हूँ, इसको ड्रॉ करने की तकनीक सारे, इसका एक नाम होता है, जीवो नेम होता है, जो कि जीवो ट्रांसलेशन होता है, जिसको इसके साथ लिया जाता है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो वो भी आपको इसके साथ दिया जाता है, इस सिंबल को कैसे यूज़ करना है। तो आप ये जो है मॉडरेशन का सिंबल अपने साथ रख सकते हैं, अपने हाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंबल आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो ये मॉडरेशन है, और ये मॉडरेशन का सिंबल आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि बैलेंस बना के रखिए, बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा ये आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया इस रीडिंग का। थैंक यू सो मच, नमस्ते।